हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो में आइसोमेट्रिक व्यू को ऑर्थोग्राफिक व्यू में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है। पहले मैं इसे आपको बना करके दिखाऊंगा और फिर इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आपको बना करके दिखाऊंगा। ओके, पहले मैं इस साइड सेम टू सेम आपको आइडेंटिकल ड्राइंग ड्रॉ करके दूंगा। तो स्टूडेंट, आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस आइसोमेट्रिक व्यू का जो मैक्सिमम लेंथ है, मैक्सिमम हाइट है और मैक्सिमम विड्थ है या ब्रेथ है, उसका हम लोग क्यूबाइड ले लेते हैं 30 डिग्री के एंगल पे। ओके, तो मैं 30 डिग्री के एंगल पे ले लेता हूँ। ये हमारी रेफरेंस लाइन है। पहले स्टूडेंट मैं क्या करता था, अपनी रेफरेंस लाइन के लिए मैं थीन लाइन का यूज़ करता था और क्यूबॉइड बनाने के लिए भी थीन लाइन का यूज़ करता था। लेकिन स्टूडेंट, मेरे वीडियो में वो थीन लाइन आपको दिखती नहीं थी, इसलिए अब मैंने क्या करना शुरू किया है स्टूडेंट, अब मैं थिक लाइन का ही यूज़ करता हूँ बॉक्स बनाने के लिए। और बाद में मैं कलर पेंसिल से जिस पोर्शन को मुझे डार्क करना है, थिक करना है, उसे मैं कलर पेंसिल यूज करके डार्क कर देता हूं। ओके, तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं हल्की लाइन का यूज ना करके डार्क ही लाइन का यूज करूंगा, जिससे कि आपको ड्राइंग प्रॉपर दिखे। ओके, तो एक पॉइंट ले लिया यहां पे मैंने, जिससे कि मैं यहां से 30 डिग्री का एंगल ले पाऊं। तो यहां से भी मैंने 30 डिग्री का एंगल ले लिया स्टूडेंट, यहां से भी मैंने 30 डिग्री का एंगल ले लिया। ये हमारा 100 हो जाएगा यहां से, ये यहां से 60 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। ओके, ये यहां से अब 80 जाएंगे हम लोग ऊपर, वर्टिकल लाइन 80। 1 2 3 4 5 6 7 8। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। ओके, फिर यहां से 8 लूंगा मैं, जो कि बिल्कुल इसके पैरेलल होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर यहां से भी मैं लाइन लूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। स्टूडेंट, इस लाइन को थोड़ा सा इधर लेना होगा मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसे भी थोड़ा सा पहले मैं देख लेता हूँ ये कितना का डिफरेंस आ रहा है। ये पॉइंट एक्चुअली यहाँ पे आनी चाहिए। ये देखिए, ये हमारा कितना है, ये हमारा 100 है, तो ये भी हमारा 100 होना चाहिए, एग्जैक्ट 100 होना चाहिए, और ये पॉइंट यहाँ पे आनी चाहिए। ओके, अब स्टूडेंट मैं इन दोनों लाइंस को मिला दूंगा, इस पॉइंट से इसको मिला दूंगा, और यहां से इसे मिला दूंगा। ओके, कंपास ले लेता हूं मैं। कंपास का क्या यूज करेंगे हम, देखिए। ऐसे तो ये काम ड्राफ्टर का है, मिनी ड्राफ्टर का, लेकिन क्योंकि मैं मिनी ड्राफ्टर का सेटअप नहीं ले रखा है मैंने, जो सेटअप पे हम लोग यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मिनी ड्राफ्टर के लिए थोड़ा बड़ा साइज का बोर्ड चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, कंपास का यूज़ करता हूँ। ये यहाँ से मैं यहाँ पे मार्क ये कर लिया, डायमेंशन ले लिया, ये 60, और ये यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ पे आर्क ले लूँगा मैं एक, और फिर यहाँ से ये 100। ओके, और यहां से फिर मैं ये आर्क ले लूंगा मैं। ठीक है, इस तरह से हमारा ये रेडी हो जाएगा। देखिए, क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड हमारा रेडी हो गया। एग्जैक्टली 60, 100 एंड 80।
हाइट का। ओके, अब हमारा स्टूडेंट सेकंड काम क्या है, आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 50 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 50 है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 50 पे मार्क करूँगा। मैंने यहाँ पे बगल में आइडेंटिकल इसीलिए बता रखा है रेफरेंस के लिए, कि आपको लगातार यहाँ पे दिखाता जाऊँ कि यहाँ पे जो है वो मुझे यहाँ पे कैसे करना है, जिससे कि आपको बनाने में सहूलियत हो, आराम से आप समझ पाएँ। देखिए यहाँ पे मैंने 50 पे मार्क कर दिया, यहाँ से भी मैं 50 पे मार्क करूँगा, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये वाला लाइन में खींच लूँगा, ओके, ठीक है। अब ये देखिए ये हाइट जो है, ये हाइट हमारी 40 दी गई है यहाँ पे, तो यहाँ से मैं 40 मार्क कर लूँगा, 1 2 3 एंड 4, ये टोटल 80 था। यहाँ से भी 40 मार्क कर लूँगा मैं, 1 2 3 4, इनको इन लाइन को मैं मिला दूँगा। देखिए जैसे यहाँ पे मिलाया गया है, ओके। अब यहाँ से देखिए ये जो है ये 40 है, तो यहाँ से मैं 40 लूँगा, इसके पैरेलल 1 2 3 एंड 4, इसको फिर से जोड़ दूंगा मैं, यहां से भी मैं 40 लूंगा, 1 2 3 एंड 4, इसको यहां से जोड़ दूंगा मैं, इसको यहां से जोड़ दूंगा मैं, इसको मैं हल्का कर देता हूं, क्योंकि मुझे क्या है यहाँ पे अभी और कंस्ट्रक्शंस करने हैं, ठीक है। अगर ये डार्क रहेगा तो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, ठीक है, इसलिए मैं इसे हल्का कर दे रहा हूं। कंस्ट्रक्शन लाइन के तौर पे ये दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा लाइट कर देता हूं, ओके। अब देखिए यहाँ पे मुझे एक एक्चुअली ये यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है, लेकिन क्योंकि 30 डिग्री के एंगल में है ये, तो ये हमें क्या दिखेगा, यहाँ पे हमें सर्कल नहीं दिखेगा, यहाँ पे हमें एलिप्स दिखेगा। ये क्या दिखेगा, एलिप्स दिखेगा। तो हमें यहाँ पे एलिप्स बनाना है, और एलिप्स जो है स्टूडेंट ये 30/30 का है सर्कल है, ये 30/30 का सर्कल है। तो ये स्टूडेंट 40 है, ठीक है, ये हाइट जो है 40 है, ये हाइट भी हमारी 40 है, ये भी 40 है, ये भी 40 है। अब हमें यहाँ पे अगर 30 लेना है तो इसके लिए क्या करना होगा, ऊपर में से भी मैं 5 मार्क करूंगा, नीचे से भी 5 मार्क करूंगा। अगर ऊपर से 5 और नीचे से 5 मैंने मार्क कर दिया तो बीच में कितना बच जाएगा, बीच में 30 अपने आप बच जाएगा। तो यहाँ पे मुझे मार्किंग करनी होगी 5 mm की दोनों साइड से। 5 mm यहाँ से मार्क कर दिया मैंने, 5 mm यहाँ से मार्क कर दिया मैंने, फिर इसके बाद यहाँ से भी मैंने 5 mm मार्क कर दिया, और यहाँ से भी 5 mm मैंने मार्क कर दिया। इसको मैं मिला दूंगा हल्की लाइन से, इसको भी मैं मिला दूंगा हल्की लाइन से, आपको ऐसा दिखे, इतना तो मतलब डार्क रखूंगा ही। अब स्टूडेंट ये टोटल 60 है और मुझे चाहिए बीच में 30, तो मुझे दोनों तरफ से 15 छोड़ना पड़ेगा, दोनों तरफ से 15 mm छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से 15 mm, यहाँ से 15 mm, और इधर भी मैं यहाँ से 15 mm और यहाँ से भी 15 mm छोड़ दूंगा, ओके। अब मैं इसे जोड़ता हूँ स्टूडेंट। अब हमें अगला स्टेप क्या करना है, इन सब का, ये देखिए जब मैंने इधर से 5 और इधर से 5 mm छोड़ दिया तो बीच में 30 mm बच गया। 30 mm का मुझे मिड पॉइंट चाहिए, क्योंकि एलिप्स बनाना है मुझे, तो 30 mm का मुझे क्या चाहिए, मिड पॉइंट चाहिए। इधर से भी मुझे 30 mm का मिड पॉइंट चाहिए, ओके। इधर से भी मुझे 30 mm का मिड पॉइंट चाहिए,
और यहाँ ऊपर से भी मुझे 30 mm का मिड पॉइंट चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस पॉइंट को इस कॉर्नर से, ध्यान से देखें आप, इसीलिए मैं थोड़ा सा धीरे धीरे अभी बोलूँगा, थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। इस पॉइंट को इस कॉर्नर से मिला दूंगा, ओके, इस पॉइंट को इस कॉर्नर से मिला दूंगा, थोड़ा सा आगे एक्सटेंड हो गया। उसके बाद ये जो वाला पॉइंट है इसको इस कॉर्नर से मिला दूंगा, इस पॉइंट को इस कॉर्नर से मिला दूंगा, ठीक है। अब मैं फिर से कंपास यूज करूंगा, देखिए किस तरह से हमारा एलिप्स बन के रेडी होगा। देखिए इस पॉइंट पे, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैं कंपास रखूंगा और पेंसिल को अपने यहाँ पे रखूंगा, इस वाले पॉइंट पे, और इस तरह से मैं कंपास घुमाऊंगा। ये हमारा एक आर्क बना, फिर यहाँ से मैं एक आर्क बनाऊंगा, ये हमारा दूसरा आर्क बन गया। फिर देखिए ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ से मैं आर्क चलाऊंगा, कंपास चलाऊंगा तो एक आर्क बनेगा हमारा। ओके, फिर यहाँ से कंपास हिल जाता है, फर्स्ट बार में अगर बनता है तो वो सही बनता है। देखिए बन गया, ओके, अब सही हो गया ये। अब स्टूडेंट यहाँ पे मुझे 25 बाई 25 का स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ से मैंने 25 ले लिया, यहाँ से 25 ले लिया। इस स्केल को थोड़ा सा, ये जो लाइन है इसको आगे एक्सटेंड कर दूंगा मैं यहाँ तक, और यहाँ से भी सेम 12.5 लूँगा। इसको मिला दूंगा, ओके। इधर से भी सेम करना होगा, ये भी 40 है और 25 चाहिए, ये 50 था, ठीक है, ये 40 है। अब 40 में 25 हमें कैसे मिलेगा स्टूडेंट, तो देखिए 40 में सबसे पहले तो 25 में माइनस करूंगा तो बच गया 15, तो 15 को हाफ करूंगा तो 7.5, इधर मुझे 7.5 और इधर मुझे 7.5 छोड़ना होगा। कैलकुलेट आप कर लें अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रही है तो। फिर से मैं आपको समझाता हूं क्यों मैंने दोनों तरफ 7.5 छोड़ा है। देखिए ये 40 है, बीच में चाहिए मुझे 25, तो मुझे क्या है 15 निकालना होगा, इस लाइन से मुझे 15 निकालना होगा। 15 निकालने के लिए इधर से मैंने 7.5 निकाल दिया और इधर से 7.5 निकाल दिया, तो बीच में बच गया 25। ठीक है, इसको मैं कर दूंगा डार्क, जो हमारा स्क्वायर है उसको मैं कर दूंगा डार्क। ये हो गया हमारा बनके रेडी, ओके। डायमेंशनिंग की जहां तक बात है, डायमेंशन तो ऐसे इधर दिया हुआ है, पहले मैं कलर चला देता हूं उन हिस्सों पे जिन्हें के डार्क दिखाना है, कलर पेंसिल चला देता हूं, ये देखिए
ये हो गया। ये देखिए ये हो गया। और ये बीच में सिर्फ एलिप्स जो रहेगा यही डार्क रहेगा। तो अभी तो मैं अगर इसमें कॉम्पास लगाऊंगा ना तो एक्चुअली इसको बहुत प्रेस करके चलाना पड़ता है, तभी ये चलता है। कॉम्पास पे ये इतना प्रेस करके चल नहीं पाएगा। तो मैं जो आर्क बना है उस पे अपने फ्री हैंड से ही हाथ चला करके इसे डार्क कर देता हूँ। आपसे शायद नहीं हो पाएगा इस तरह से सब बच्चों से। मेरा तो इस फील्ड का 14 साल का एक्सपीरियंस है। देखिए इस तरह से हमारा ड्राइंग बनके रेडी हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आपको बना के दिखाऊंगा। ठीक है, इसको मैं बगल में रखता हूं जिससे कि आप इसका रेफरेंस लेते रहें किस तरह से हमारा ऑर्थोग्राफिक बनेगा आगे। ये तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एंगल मेथड से ड्राइंग बनाएंगे। एक रेफरेंस लाइन ले लूंगा मैं, एक्स वाई एक्सिस। ये हम अब देखिए सबसे पहले ये हम बनाएंगे जो कि हमारा फ्रंट व्यू होगा। ओके, फिर हम लोग टॉप व्यू बनाएंगे, ये हमारा टॉप व्यू होगा। फिर हम लोग बनाएंगे साइड व्यू। ओके, ये मैं आपको 10 मिनट में बना के दिखाता हूँ। ऑर्थोग्राफिक बनाना आसान है, कम टाइम लगता है। ठीक है, पहले मैं एरो दे देता हूँ। इसका 100 mm। हंड्रेड mm हमने क्या लिया स्टूडेंट, ये वाली लेंथ। ठीक है, ये वाला पूरा पोर्शन हमें दिखेगा। तो 100 mm हमने ले लिया। इसके बाद कितना है, 40। तो 40 हाइट हम लोग लेंगे। 1 2 3 एंड 4, 40 हाइट ले लिया हम लोगों ने। 80 इधर हाइट ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये वाली हाइट 80 हो गई। इसके बाद स्टूडेंट ये वाली जो लेंथ है ये 50 है ना, 50 देखिए इधर 50। तो ये 50 है, तो ये 50 ले लेंगे। ये 50 दिखेगा हमें। वन टू थ्री फोर एंड 5, 50 हो गया। ये वाला भी 50 है स्टूडेंट, तो इधर 50 फिर से। और फिर इसे जोड़ देंगे स्टूडेंट। इस तरह से इसे ये, ठीक है।
अब इधर से 12.5 छोड़ना था हमें, जैसा कि हम लोगों ने पहले छोड़ा था। ये है 12.5, इधर से भी 12.5, ठीक है। इधर से 7.5, एंड इधर से 7.5। इस लाइन को सीधा नीचे खींचेंगे, इस लाइन को भी सीधा नीचे खींचेंगे, इस लाइन को सीधा आगे लेके जाएंगे, इस लाइन को सीधा आगे लेके जाएंगे। यहां पे स्टूडेंट हमें एक स्क्वायर दिखेगा 25/25 का। ओके, ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू, ठीक है। फ्रंट व्यू से ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल नहीं दिखेगा फ्रंट व्यू से स्टूडेंट, ठीक है। इसकी डायमेंशनिंग मैं कर देता हूं। ये स्टूडेंट 40 है, ये भी 40 है, ये हमारा 50 है, ये भी 50 है, और ये 25/25, इसको भी दिखा दूंगा मैं ड्राइंग में अपने, क्योंकि स्टूडेंट्स को हमेशा कंफ्यूजन रहता है। थोड़ा सा भी अगर डिटेल में कमी हुई, स्टूडेंट कंप्लेन करने लगते हैं, सर ये कहाँ कैसे आ गया, ये कहाँ से हुआ। ये हो गया 25, ये भी हमारा 25। ये हमारा फ्रंट व्यू बनके तैयार होता है। इसके बाद मैं आपको टॉप व्यू बताऊंगा। ये देखिए, टॉप से क्या दिखेगा, टॉप से सिर्फ ये दिखेगा और ये दिखेगा, बस ये दो चीजें दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगा टॉप से। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, ये कितना है, 60 है, तो मैं एक जगह मार्क करूंगा
और 60 ले लूँगा इस मार्किंग से। ठीक है, इसको यहाँ से मिला दूंगा। इसको यहाँ से मिला दूंगा, इसको यहाँ से मिला दूंगा, इसको यहाँ से मिला दूंगा, इसको यहाँ से मिला दूंगा। ये वाला एज हमें दिखेगा, जो जो एज दिखेगी वो। और स्टूडेंट ये जो हमारा स्क्वायर है ना, ये एक होल की तरह है, तो इसको मैं डैश लाइन से दिखा दूंगा क्योंकि ये हिडन है, ये हमें दिख नहीं रहा। ये जो होल है टॉप से हमें दिख नहीं रहा। जो चीज़ें दिखती नहीं है उसे हम लोग हिडन लाइन से शो कर देते हैं स्टूडेंट। अब मुझे यहाँ पे बनाना है 45 डिग्री एंगल। ओके, इसके लिए मैं डी का यूज करूंगा स्टूडेंट। ये रहा हमारा डी, यहां से मैंने ले लिया 45 डिग्री का एंगल। ओके, इसको मैंने यहां से खींच लिया। इन लाइंस को एक्सटेंड करूंगा मैं आगे की ओर। ये रहा स्टूडेंट हमारा साइड व्यू, ये वाला। यहां पे हमें एक सर्कल ड्रॉ करनी होगी। देखिए ये जो रेक्टेंगल है इसकी वजह से यहाँ पे हमें हिडन लाइन ड्रॉ करनी होगी। एक काम स्टूडेंट हमें अपने फ्रंट व्यू में और करना होगा, तभी स्टूडेंट यहाँ पे सर्कल बन के आएगा। वो क्या है स्टूडेंट, देखिए यहाँ से हमने 5 mm छोड़ा था और यहाँ से 5 mm छोड़ा था, तो यहाँ पे भी हमें 5 mm छोड़ करके एक हिडन लाइन ड्रॉ करनी होगी। यहाँ से भी 5 mm, यहाँ से भी 5 mm, और यहाँ से भी 5 mm, और यहाँ से भी 5 mm छोड़ के हिडन लाइन ड्रॉ करनी होगी, तभी वो आगे एक्सटेंड होगा और आगे जाके हम लोग यहाँ पे साइड व्यू में, यहाँ जाके साइड व्यू में सर्कल बना पाएंगे। ये होल जो है सर्कुलर होल है, ये हमें दिख नहीं रहा फ्रंट व्यू से, लेकिन इसका हिडन लाइन हम लोग बनाएंगे जिससे कि हमें पता चले कि यहाँ पे एक सर्कुलर होल है। अब देखिए इसी को मैं क्या करूँगा, आगे एक्सटेंड कर दूंगा। यहाँ पे इसको आगे मैं एक्सटेंड कर दूंगा, यहाँ से 15 और यहाँ से भी 15, इसे हम लोग मिला देंगे।
कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे बीच में हमें एक सर्कल मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा साइड व्यू। डायमेंशनिंग में कर देता हूं। ये हमारा 100 है, ये हमारा 60 है। देखिए टॉप से देख रहे हैं तो ये हमारा 60 है टॉप से। फिर साइड से, मतलब इस साइड से, ठीक है, तो ये हमारा 40 है। और ये भी हमारा 40 है ऊपर वाला। इस तरह से इसको जोड़ेंगे। ये हमारा साइड व्यू बनके रेडी हो गया। और जहां तक सर्कल की बात है तो ये सर्कल हमारा, सर्कल का भी डायमेंशन में दे देता हूं 30 है। वैसे सर्कल का डायमेंशन हम लोग कुछ इस तरह से देते हैं। यहाँ पे एरो बना दिया, यहाँ पे एरो बना दिया, और फिर इस एरो को बाहर लेके गए, एक एरो को इस तरह से, फिर यहाँ पे इस तरह से 530। ये हमारा वीडियो बनके रेडी हो गया। देखिए ये हमारा टॉप व्यू है और ये बगल में उसके आइसोमेट्रिक व्यू है। ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है और ये बगल में उसका ऑर्थोग्राफिक व्यू है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।